नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल के अंदर F1 टू F12 शॉर्टकट कीज। जी हाँ, F1 टू F12 शॉर्टकट कीज काफी यूजफुल रहेगी आपको ये सीखने के लिए। शायद आपको पता नहीं रहेगा तो ये वीडियो देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले F1 की शॉर्टकट कीज मैं आपको बताने वाला हूँ। F1 यानी कि हेल्प मेनू, हेल्प के कंटेंट्स इंडेक्स यहाँ पे शो हो जाती है। एक्सेल में आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो माइक्रोसॉफ्ट में आपको F1 दिया है, तो F1 प्रेस करते ही आपको हेल्प का विंडो इस तरह से मिलने वाला है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे F1 हेल्प करके आ रहा है। F1 प्रेस करने के बाद इस तरह से हेल्प करके आ जाता है, जिसमें आपको आर्टिकल्स मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने लिखे हुए आर्टिकल्स है, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स एंड ऑल। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बहुत कुछ। फ्रीज रोज एंड कॉलम्स क्या होता है, हेडर एंड फुटर कैसे देते हैं, ये सब चीजें F1 से आपको यहाँ पे पता चल जाता है। या फिर आप यहाँ पे इंडेक्स वाइज सर्च करते हैं। सपोज आप चाहते हैं गोल सी के बारे में इंफॉर्मेशन, तो गोल सी का आप लिखिए, सर्च कीजिए, तो यहाँ पे गोल सी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। गोल सी क्या होता है, गोल सी कैसे करना रहता है। तो ये ऑफलाइन भी चलता है, लेकिन ऑनलाइन है तो वैसे भी इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं और इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये था हेल्प के बारे में, मतलब हेल्प आपको देता है एक्सेल में। अगर कुछ भी डाउट्स है, प्रॉब्लम्स है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि गोल सी का ऑप्शन कहाँ पे है, कैसे है, उसे कैसे करना रहता है, उसका यूज क्या होता है, ये सब चीजें यहाँ पे बताई जाती है। तो एक्सेल हेल्प के बारे में यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। पहला शॉर्टकट की है एक्सेल हेल्प के बारे में। अब आता है फंक्शन की में दूसरा F2 दिखाई दे रहा है, एडिट। तो एडिट कैसे करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे इस सेल में मुझे कुछ एडिट करना है, कंटेंट एडिट करना है, इसमें करना है सपोज ये सेल में। तो मैं इसको F2 बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कर्सर अंदर आ जाएगा। एस्केप करूंगा तो निकल जाएगा। F2 यानी कि एडिट एक्टिव सेल, जो सेल सिलेक्टेड है उसके अंदर कंटेंट अगर एडिट करने हैं तो आप F2 करेंगे, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट कुछ टाइप करते हो तो वहां पे कंटेंट चेंज हो जाएंगे। अगर आप F2 करके लिखेंगे, F2 करके, तो उसके अंदर कर्सर आ जाता है, फिर आप यहाँ पे स्पेस ऐड करके आगे लिख सकते हैं। तो F2 का यूज समझ में आया होगा। बहुत सारे मेरे स्मार्ट यूजर है, उनको तो ऑलरेडी पता रहेगा ये। तो आगे की शॉर्टकट की F3 दोस्तों, जिसका यूज होता है पेज नेम। तो पेज नेम करना कैसे, इसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल आपको दिखाई दे रही है। इसके अंदर मैं इतना कंटेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। इतना कंटेंट सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे नेम मैनेजर पे क्लिक करता हूँ और इसको एक नेम डिफाइन कर देता हूँ। मतलब आप कोई भी कंटेंट सिलेक्ट करके उसको अगर एक नेम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पे नेम इसको दे दिया मैंने लिस्ट करके, तो ये लिस्ट नेम ओके कर दिया मैंने, अभी नाम असाइन कर दिया इसको। तो मैंने जो लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी मतलब डिफाइन की है, नेम मैनेजर यानी नेम असाइन किया है, तो उसको मैं करूंगा क्या यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे F3 कैसे यूज होगा मैं अभी बता देता हूँ। सपोज आप यहाँ पे भी लुकअप का फॉर्मूला वगैरह अप्लाई कर रहे हो, तो इसके अंदर वो लिस्ट आपको यूज करनी, तो आपको यहाँ पे F3 प्रेस करना है। F3 में आपको दिखाई देगा वो लिस्ट, F3 पेज नेम आ रहा है और आप इस तरह से वो लिस्ट यहाँ पे ले सकते हैं। मतलब आप कोई भी फॉर्मूला नेम रेंज अगर डिफाइन करते हैं या कोई भी सेल को नेम रेंज में डिफाइन करते हैं, तो वो F3 करके यहाँ पे इस तरह से फॉर्मूला में आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये F3 का यूज होता है दोस्तों यहाँ पे। तो आगे मैं बताऊंगा F4 यानी रिपीट लास्ट एक्शन। जी हाँ दोस्तों, रिपीट लास्ट एक्शन मतलब मैं यहाँ पे इस शीट में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों कि मैंने अगर यहाँ पे इस कॉलम को डिलीट मार दिया है, सपोज मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की होती है। तो यहाँ पे मैं अभी फिर से F4 बटन प्रेस करता हूँ तो वो कॉलम डिलीट होते जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको, मतलब यहाँ पे कंटेंट कुछ भी टाइप रहेंगे वो आपको दिखाई दे रहा है F4, मतलब लास्ट एक्शन यहाँ पे डिलीट होते जाएगा। तो लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है F4, रिपीट लास्ट एक्शन। तो आपको कोई भी लास्ट एक्शन रिपीट करनी तो F4 बटन काफी यूजफुल रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझ में होगा F4 का यूज क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों F4 का एक ही यूज नहीं होता है, F4 का और एक यूज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। व्हाइल टाइपिंग अ फॉर्मूला स्विच बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस, जो कि आपको पता है कि हम लोग फॉर्मूला टाइप करते समय यहाँ पे लॉक सेल्स करते हैं। लॉक सेल्स यानी कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंस करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला देना चाहता हूँ सेल रेफरेंस का, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसे लॉक करना चाहता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं। लॉक यानी कि एब्सोल्यूट रेफरेंस यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस करना चाहता हूँ उसका दोबारा, तो ये एब्सोल्यूट हटाने के लिए आप यहाँ पे F4 बटन प्रेस करके इसे कर सकते हैं। तो फॉर्मूला टाइप करते समय उस F4 का अलग यूज होता है और फॉर्मूला नहीं टाइप करेंगे तो रिपीट लास्ट एक्शन ऐसा यूज होता है। तो F4 का यूज यहाँ पे समझ में आएगा दोस्तों। अब F5 का यूज मैं आगे बता देता हूँ। F5 का यूज होता है गो टू के लिए दोस्तों। गो टू यानी कि F5 अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पे आ जाता है गो टू ऑप्शन। तो गो टू ऑप्शन यानी कि कोई भी सेल्स पे आप यहाँ से जंप कर सकते हैं। जैसे कि आपको जंप करना है यहाँ पे A1 पे, तो A1 पे जंप हो रहा है डायरेक्टली, आपको दिख रहा है A1 यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। तो कंट्रोल जी भी उसके लिए शॉर्टकट की है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो भी गो टू हो जाता है, या फिर F5 प्रेस करेंगे तो भी यहाँ पे गो टू आ जाता है। गो टू से आप कोई सेल की रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, कंट्रोल जी गो टू में दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे A1 टू A5, तो A1 टू A5 या A1 टू B5 इस तरह से रेंज सेलेक्ट कर देता हूँ। आपको दिखाई दे रहा है A1 टू B5 के सभी सेल्स यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं। फिलहाल मैंने इसको प्रोग्रामिंग अप्लाई कर दिया ये हाईलाइट सेल्स करने का, इसलिए इस तरह से वो हाईलाइट हो रहे हैं। तो फिलहाल आपको ये F5 तो समझ में आया होगा और किस तरह से इसका यूज करना ये भी समझ में आया होगा। तो F6 की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे आती है दोस्तों F6 यानी कि नेक्स्ट पेन। नेक्स्ट पेन यहाँ पे क्या होता है, इसका यूज मैं अभी बता देता हूँ आपको। सपोज आपके इस सीट में सपोज मैं एक चार्ट इंसर्ट कर देता हूँ। अभी यहाँ पे तो कोई ऐसा डेटा नहीं कि जिसपे चार्ट बना सकते, लेकिन मैंने फिलहाल चार्ट वगैरह इंसर्ट कर दिया है और चार्ट से रिलेटेड यहाँ पे ये पेन आ चुका है, या फिर ये अपने फॉर्मेट चार्ट एरिया यहाँ पे ओपन कर लिया है दोस्तों। तो अब मैं चाहता हूँ कि F6 बटन प्रेस करने से क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे चार्ट में कर्सर आ चुका है, मतलब F6 से आप देखेंगे तो यहाँ पे इसमें कर्सर आ चुका है। F6 से आप करेंगे प्रेस फिर से दोबारा, तो अभी शीट पे कर्सर आएगा, फिर F6 प्रेस करेंगे तो ऊपर वाले पेन पे, ये भी एक पेन रहता है, इस पे F6 प्रेस करेंगे तो आप स्विच हो सकते हैं चार्ट और इसके पेन के बीच में। तो F6 मतलब आपको इसमें पेन में जंप करना है, यहाँ पे कीबोर्ड से, माउस से नहीं, तो आप यहाँ से आ सकते हो और फिर यहाँ पे अप एंड डाउन एरो प्रेस करके आप यहाँ पे एंटर वगैरह प्रेस करके इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो F6 से इस पेन में आ सकते हैं, या इस पेन में जाना है तो भी आपको F6 प्रेस करना है दोबारा, फिर आप यहाँ पे इस पेन में भी आ सकते हो। ऊपर दिखाई दे रहा है ये शॉर्टकट कीज यहाँ पे हाईलाइट हो रही दोस्तों। तो यहाँ पे F6 का यूज आपको समझ में आया होगा दोस्तों कि F6 यूज करते कैसे। मतलब आप अगर इधर पेन में जंप करना चाहते हैं तो आप F6 बटन यहाँ पे प्रेस करोगे तो इस पेन में भी आप आ सकते हैं, इस पेन में भी आप आ सकते हैं, मतलब बिना माउस का आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं आपकी जो टास्क पेन ओपन से उसके अंदर। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे F7 आ रही दोस्तों। F7 यानी कि स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक यानी कि यहाँ पे सपोज आप स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंप्यूटर वर्ड, तो ये स्पेलिंग को मुझे अभी चेक करना है तो मैं F7 प्रेस करूंगा। F7 प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये विंडो आ जाएगा जो कि आपको पता है स्पेलिंग ग्रामर, और यहाँ से करेक्ट वर्ड चूज करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट हो चुका है। जैसे कंप्यूटर को मैंने कॉम्प्यूटर लिखा था तो यहाँ पे ये वर्ड चेंज हो चुका है, तो आप देख सकते हैं कॉम्प्यूटर का मैंने कंप्यूटर कर दिया है। यहाँ पे मैंने अंडू कर दिया, कंप्यूटर वर्ड पहले था। तो F7 यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है, स्पेलिंग चेक करने के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपके लिए F8। F8 के अंदर है एक्सटेंड मोड। एक्सटेंड मोड मतलब क्या होता है मैं अभी आपको बता देता हूँ। एक्सटेंड मोड करने के लिए मैं यहाँ पे शीट में आ जाता हूँ, कर्सर कहीं पे भी रख देता हूँ, मैं F8 बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो एक्सटेंड मोड यानी कि एक्सटेंड सिलेक्शन, यहाँ पे F8 बटन प्रेस करने के बाद आप अगर डाउन एरो प्रेस करते हैं तो ये सिलेक्शन इस तरह से लॉक होके आ जाएगा। मतलब आपको सिलेक्शन एक्सटेंड करने के लिए यूज होता है। बस कीबोर्ड से आपको सिलेक्शन नीचे करना है तो शिफ्ट बटन और डाउन एरो अप एरो हम लोग हमेशा करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि आप F8 बटन प्रेस करेंगे, सपोज पहले F8 के बाद आप डाउन एरो माउस से अगर क्लिक करते हो नीचे तो डायरेक्टली वो सिलेक्शन हो जाता है, आपको यहाँ पे ड्रैग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करेंगे F8 बटन प्रेस करने के बाद तो भी हो जाएगा। एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो F8 का सिलेक्शन हट जाएगा। तो F8 बटन से आप डाउन एरो प्रेस करते जाओगे, इस तरह से वो सिलेक्शन यहाँ पे एक्सटेंड होते जाएगा। एस्केप करेंगे तो ये सिलेक्शन यहाँ पे एक्सटेंड होना बंद हो जाएगा। तो F8 बटन यहाँ पे समझ में होगा सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो आगे का शॉर्टकट की F9 दोस्तों। तो F9 का यूज क्या मैं आपको बता देता हूँ। रिकैलकुलेट ऑल वर्कबुक्स, ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं आ चुका हूँ मेरे शीट के अंदर। यहाँ पे मैं डेटा कुछ लिख देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज आप यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस के लिए नंबर लिख देते हैं और इसका कैलकुलेशन आप इस तरह से करते हैं और इसका कैलकुलेशन आप अल्ट इज इक्वल टू करके करते हो तो इसका आंसर आ जाता है। और यहाँ पे इस नंबर्स में कुछ भी अपडेट कर देते हो, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे आप इस नंबर में कुछ भी अपडेट करते हो तो ऑटोमेटिकली नीचे अपडेट हो रहा है दोस्तों। ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है, ये आपको पता है ऑलरेडी। अगर आप फॉर्मूलाज में जाते हो और कैलकुलेशंस में, यहाँ पे कैलकुलेशंस में आप मैन्युअल सेट कर देते हो, तो मैन्युअल अगर सेट करते हो तो ये ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होने वाला। आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ ऊपर की वैल्यूज, तो नीचे कुछ भी अपडेट नहीं हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे अगर F9 कहीं पे भी प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे रिकैलकुलेट होता है। तो F9 का यूज होता है रिकैलकुलेशन, यानी कि आप वैल्यू चेंज करो और F9 प्रेस करो, ये रिकैलकुलेट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट तो वैसे होता है, अगर आपने इसे मैन्युअल रखा तो F9 यूज करके आप यहाँ पे इसे रिकैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये F9 का यूज होता है इस तरह से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आता है F10। F10 का यूज होता है एक्टिवेट मेनू बार। ये तो शॉर्टकट की मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा आपको। F10 प्रेस करते ऊपर के मेनू बार एक्टिवेट हो रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं चाहिए तो जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ऊपर दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। मतलब F10 प्रेस करते ही आप ये अल्ट बटन से भी कर सकते हैं। वैसे अल्ट प्रेस करेंगे तो भी ये मेनू बार एक्टिवेट होता है और F6 करेंगे तो भी ये टास्क पेन के जरिए ऐसे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो F10 यहाँ पे समझ में होगा क्या काम का है। यहाँ पे F11 आता है जो कि चार्ट इंसर्ट करने के लिए होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे शीट है और इसके ऊपर डेटा है और इसका चार्ट इंसर्ट करना चाहता हो तो सिलेक्ट करो और F11 प्रेस करो, डायरेक्टली चार्ट यहाँ पे आ जाएगा। चार्ट तो नहीं आ रहा है क्योंकि डेटा ही नहीं है, तो मैं दोबारा यहाँ पे दूसरा वैल्यू ले लेता हूँ और आपको चार्ट दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 और इसके बीच में कंपेयर दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे दो स्टूडेंट के नाम भी ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। बस यहाँ पे A और B और यहाँ पे नेम लिख दिया और इतना ही डेटा मैं अभी सिलेक्ट कर देता हूँ दोस्तों। और F11 प्रेस करके आपको दिखा रहा हूँ कि चार्ट इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होता है F11, ये शॉर्टकट की है चार्ट इंसर्ट करने की। यहाँ पे F11 समझ में आया होगा। और F12 शॉर्टकट की जो कि यहाँ पे लास्ट दिखाई दे रहे हैं F1 to F12 में, तो आखिरी शॉर्टकट की भी सीख लो। इसका यूज होता है सेव एज। तो मैं आपको दिखा दूँ एक्सेल शीट में, सपोज इस शीट को आप
डाउनलोड कर चुके हैं और ये डाउनलोड फाइल में अभी, तो आप चाहते हैं इसका कॉपी और एक सेव करें तो F12 बटन प्रेस कर दो, तुरंत सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा। सेव एज के लिए Alt F2 भी वैसे है, लेकिन F12 करके ज़्यादा ईजी रहेगा। Alt F2 करने से अच्छा आप F12 करेंगे तो F12 करने से ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा कि F12 से ये सेव एज होता कैसे दोस्तों। तो ये यहाँ पे F1 to F12 शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करो। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर दोस्तों, लेकिन आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ एक्सेल, MS, एक्सेल VBA, एक्सेल के काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है मेरे चैनल पे। तो चलिए जल्दी से चेक कीजिए बाकी की वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कहूंगा सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।